गई है। विधानसभा का मॉनसून सत्र अब फिलहाल अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित हो गया है। सदन की कार्रवाई 2 दिन में ही खत्म हुई है और इस दौरान आदिवासियों का मुद्दा भी गरमाया। विधानसभा में दूसरे दिन आदिवासियों का मुद्दा उठा। इस बार सत्ता पक्ष ने ये मामला उठाया। भितरवार से कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव ने क्षेत्र के एक मंदिर पुजारी का मामला भी उठाया। चुनाव के टाइम पे सिर्फ लोकसभा चुनाव में हमें पिछड़ा वर्ग का वोट मिल जाए, इसलिए एक नाटक किया, पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा करने का काम किया और पिछड़ा वर्ग को कोई आरक्षण नहीं दिया। कांग्रेस जो है ऐसी ताकतों के इशारे पर भारत को बांटने का काम कर रही है। कभी आदिवासियों के नाम पर, कहीं पर भी आदिवासी, जो कल कांग्रेस ने नाटक किया, ये विश्व आदिवासी दिवस कहीं पर नहीं, यहाँ पर नहीं होता है, ये विदेशों में होता है। कल आज पिछड़ा वर्ग के नाम पर ये विदेशी ताकतों के इशारे पर हमारे समाज को बांटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और हम पूरे विश्वास के साथ माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिला के रहेंगे। किसी भी कीमत पर हम 27% आरक्षण दिलाएंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। कांग्रेस ने कभी पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। भाइयों बहनों, माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया, जो कांग्रेस ने नहीं किया। हमने पिछड़े वर्ग के कल्याण की अनेक योजनाएं मध्य प्रदेश में चलाने का काम किया है और इसलिए कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नाम पर विश्वासघात कर रही है, धोखा कर रही है। इसका जवाब हमारे प्रदेश का पिछड़ा वर्ग कांग्रेस को देगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। हम लोग देख रहे थे, आप लोग थे, वो सदन चलने नहीं दे रहे थे और एप्रिन पहनकर पूरे समय नारेबाजी करते रहे। हम लोग चाहते थे सदन चले। क्वेश्चन आवर में हमारे मंत्रियों ने जवाब दिए, उसके बाद एप्रिन पहनकर वेल में आ गए और पूरे समय नारेबाजी करते रहे। ऐसी परिस्थितियों में सदन नहीं चलाया जा सकता था और इसलिए फिर सदन अध्यक्ष जी को स्थगित करना पड़ा। अध्यक्ष जी ने तो अनुपूरक 11 को कहा था, 11 तारीख को पेश होकर 2 घंटे के, फिर बदल दिया उन्होंने। ये तो कार्यसूची में था। कार्यसूची तो पूरे बिजनेस की बनती है, जैसे जैसे बिजनेस होता जाता है वैसे वैसे। 11 तारीख को 2 घंटे का सदन में चर्चा करेंगे। हम लोग तो आज चाहते थे चर्चा, हम लोग तो आज चर्चा चाहते थे। कांग्रेस तैयार नहीं थी चर्चा करने के लिए। ये पूरा झूठ बोल रहे हैं, ये इनके पूरा झूठ बोल रहे हैं। ये इनके एडवोकेट जनरल ने न्यायालय में कहा। पहली बात तो इनके एडवोकेट जनरल उपस्थित नहीं हुए, इन्होंने किसी अधिवक्ता को भेजा और उसने ये कहा कि पीएससी में 14% आरक्षण दिया जाए, हम अपनी इस पर सहमति देते हैं। उसके आधार पर न्यायालय ने निर्णय किया और इसलिए अगर ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिला तो इनके गलत जवाब के कारण, गलत उत्तर देने के कारण ये आरक्षण नहीं मिला। कांग्रेस नोटंकी कर रही है ओबीसी के नाम पर, पिछड़े वर्ग के नाम पर। पूरे मध्य प्रदेश को जाति में, पिछड़े वर्ग में, आदिवासी में, हरिजन, हमारे दलित भाइयों को बांटना चाहती है कांग्रेस के सबसे बड़े हमारे मुख्यमंत्री। कमलनाथ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और कहते कुछ है करते कुछ है, इसलिए जनता में इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। जनता ने लोकसभा चुनाव के पहले मैंने दाव खेला था कि ओबीसी के वोट मिल जाए, इसलिए 27% का किया, लेकिन वोट नहीं दिए क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा लोगों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, हर वर्ग के साथ, और इसलिए पिछड़ों के साथ भी धोखा किया। इसलिए जनता में कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने संवैधानिक, सुनो, बीजेपी ने संवैधानिक दर्जा दिया,
बीजेपी आदिवासी 27% आरक्षण देगी, सरकार देगी। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम पूरी गंभीरता से और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों के लिए जो भी काम किया है, कल आजाद भारत हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। मुंडा जी और टंटिया वीर जी को लेकर और उत्साह के रूप में मनाया जाएगा 15 नवंबर को पूरे मध्य प्रदेश में उत्साह के साथ चलिए। चलो कांग्रेस खत्म, होना कुछ नहीं। विपक्ष के भारी हंगामे के चलते मॉनसून का जो विधानसभा सत्र शुरू हुआ था वो अनिश्चितकालीन वक्त के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान विधेयक 2 पारित हो चुके हैं। इसमें अवैध कॉलोनियां अनियमित करने के विधेयक का अध्यादेश और साथ ही दूसरा जो है वो है आबकारी संशोधन। इसमें नकली शराब से मौत पर उधर से बोलो रोल। आपने इतना नाकारा और अकड़बंडी विपक्ष कभी नहीं देखा होगा और इतना मुद्दा विहीन विपक्ष, इतना भटका हुआ विपक्ष आपने सदन के इतिहास में नहीं देखा होगा मित्रों। कल जब श्रद्धांजलि थी तब आदिवासी दिवस पे हल्ला कर दिया। आज पिछड़ा वर्ग और एचसी की एप्रिन पहन के आए, आज आदिवासियों की चर्चा ही नहीं थी। एक भी एप्रिन पे नहीं था उनका उल्लेख। मैंने कल कहा कि ये फ्लोर चर्चा को है, चर्चा करो। ये चर्चा से क्यों भागते हैं मित्रों, इसका जवाब किसी से दिलवाना। जब हम हर विषय पर चर्चा को तैयार हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं, एक भी जनहित के मुद्दे पर यह चर्चा नहीं करना चाहते। प्रदेश के अंदर बाढ़ की विभीषिका है, चर्चा की मांग नहीं करी। लोग मर रहे हैं, घर बह गए हैं, लोग बीमार हैं, अनाज सड़ रहा है, खुले में पड़े हैं, कोई चर्चा की बात नहीं। कांग्रेस कभी जनहित के मुद्दे पर बात नहीं करती। समाज को तोड़ने के लिए, समाज को बांटने के लिए राजनीति करती है। क्योंकि अगर समाज को ये नहीं तोड़ पाएंगे तो ये जानते हैं कि इनका भविष्य नहीं है। जो बंगाल में परिणाम 0 पे आए वही यूपी में परिणाम आने वाले हैं। इसलिए जातिगत विद्वेष फैला। 4 दिन का सत्र छोटा है, कहते कहते इनकी जवान नहीं थक रही थी। 1 दिन के 2 घंटे में समेट दिया सत्र। क्यों? ये 4 दिन चर्चा कर नहीं सकते। इनका नेता प्रतिपक्ष वो कहते हैं कि मुझे सदन का अनुभव नहीं है। 30 महीने हो गए, नए विधायक आके भाषण देने लगे, पर नेता प्रतिपक्ष को अनुभव नहीं है। कल कहा सदन में, रिकॉर्ड पे है, जब अनुभव नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष क्यों हो? बोलते बोलते में ट्रैक छोड़ जाते हैं। कल जनजाति दिवस, आदिवासी दिवस को श्रद्धांजलि दे दी और जिसे श्रद्धांजलि देना थी जुगल किशोर बागरी को, उसको श्रद्धांजलि नहीं दी। एक ऐसा आक्रमण विपक्ष और विपक्ष का नेता आपने इस सदी में, मैं 31 साल से सदन से जुड़ा हुआ हूं, 31 साल में मैंने कभी नहीं देखा। 15 बरस हो गए मंत्री बने, हमने कभी ऐसा विपक्ष का नेता ही नहीं देखा जो कभी जनहित के मुद्दों पर बात ही नहीं करता हो। ऐसा विपक्ष है। नियम प्रक्रिया से नहीं चलता हो, ऐसा विपक्ष है। परंपराओं से नहीं चलता हो, ऐसा विपक्ष है। और इसलिए इनके इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे मंत्री बोल के गए और हमारे पिछड़ा वर्ग मंत्री खड़े हैं आपके सामने।
भोपाल विधानसभा का मॉनसून सत्र फिलहाल स्थगित हो गया है। आपको ये बड़ी खबर बताते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र दूसरे दिन हंगामे की वजह से अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे के बीच सरकार ने अनुपूरक बजट पास करा लिया है। विधानसभा शुरू होते ही महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। प्रश्नकाल के दौरान पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सवाल भी पूछे गए और चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मुद्दा उठाया। इसको लेकर सदन में हंगामा तब शुरू हुआ जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ये कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कमलनाथ सरकार के समय पर ही बढ़े थे। और हंगामे के बीच अनिश्चितकालीन समय के लिए फिलहाल विधानसभा का मॉनसून सत्र स्थगित कर दिया गया है। इस पर कमलनाथ ने विपक्ष, आपको बता दें, पक्ष पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि महंगाई देश और प्रदेश में गंभीर मुद्दा है और इस पर सदन में बहस होना चाहिए। इसको लेकर हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक इसका विरोध करने लगे तो कांग्रेस के विधायक आसंदी के सामने गए। विपक्ष के विधायक मांग करने लगे कि महंगाई के मुद्दे पर सदन में चर्चा होना चाहिए। हंगामा को देखते हुए अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा की कार्रवाई आधे घंटे तक के लिए स्थगित कर दी थी और बाद में ये अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भोपाल विधानसभा का मॉनसून सत्र फिलहाल स्थगित हो गया है, अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित किया गया है। हालांकि अनुपूरक बजट इस दौरान हंगामे के चलते हंगामे के बीच में ही पास करा लिया गया। सदन की कार्रवाई दूसरे दिन ही खत्म हो गई है। सप्लीमेंट्री बजट को भी यहां पर मंजूरी मिल गई है और साथ ही आपको बता दें अब अनिश्चितकालीन समय के लिए सदन को स्थगित किया गया है। और लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाता हुआ यहां पर दिखाई दिया। ओबीसी आरक्षण पर भी सरकार को घेरा, आदिवासी वाला मुद्दा भी उठाया। इसके अलावा आपको बता दें सरकार ने प्रथम अनुपूरक बजट पास करा लिया। प्रदेश सरकार वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट पास कराने में सफल रही है और इसमें कोरोना संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा सहित अन्य विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं जहरीली शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए आबकारी अधिनियम में संशोधन और अवैध कॉलोनियों के निर्माण को वैध करने के लिए नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत होने थे।